डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग टीआईसी ऑन सिंगल लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो टीआईसी का मतलब टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी सिंगल लाइन सेक्शन में सारे जो लाइन क्लियर लेने के हमारे संचार साधन होते हैं, फ़ोन होते हैं, वो सभी एक साथ खराब हो गए हैं। तो जब एक साथ खराब होता है तो उसी को टीआईसी कहते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने हमसे डाउट पूछा था, रिक्वेस्ट किया था कि वीडियो बनाइए। तो आज हम इस टॉपिक पे हर एक रूल्स और सारे जो फार्म यूज होते हैं इस्तेमाल करेंगे। और ये जो टॉपिक है, हमारे ड्यूटी में तो टीआईसी का उतना ज़्यादा इस समय इम्पॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि कोई न कोई संचार साधन रेस्टोर हो जाता है। पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग एलडीसी का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, जैसे डिपार्टमेंटल हमारे पॉइंट्समैन से गार्ड बनना है, स्टेशन मास्टर बनना है, या दूसरे ग्रुप भी जो प्रमोशन एओएम के एग्ज़ाम के लिए एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, सो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो हम पूरे सारे पहलुओं पर इस वीडियो में विचार करेंगे। ओके, यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है, यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर इज़ 8309665781। दिस इज़ on purely on voluntarily basis. Please support if you like the work, and I will definitely continue. Thank you. So यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है। Aspirants who want online classes for preparation of departmental exam to become SM guard or ALP may contact on my WhatsApp number। मतलब जो ऑलरेडी रेलवे में जॉब कर रहे हैं और स्टेशन मास्टर, गार्ड, ट्रेन मैनेजर या असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं एलडीसी एग्ज़ाम के लिए, सो वो लोग अपने परीक्षा की तैयारी हेतु मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सो इस क्रम में ये जो टीआईसी ऑन सिंगल लाइन है, यानी टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन ऑन सिंगल लाइन, तो इसमें जो इसका GRSR रोल नंबर है 6.02.4, और लगभग सभी जोन में यही रूल रहेगा। फिर भी जो साउथ सेंट्रल रेलवे के अलावा दूसरे जोन के लोग देख रहे हों तो अपने यहाँ के जोन से फिर भी एक बार वेरीफाई कर लें। पर क्योंकि ये ऐसा रूल है कि रेलवे बोर्ड ने जो दिया है गाइडलाइंस, तो उसके हिसाब से ऑलमोस्ट सभी जोनल रेलवे में यही रूल होना चाहिए। ओके, सो हम पहला पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे कि टीआईसी किसे कहते हैं, यानी टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन है क्या, या संचार व्यवस्था पूर्ण रूप से भंग कब मानी जाती है। तो इसका मीनिंग ये है कि लाइन क्लियर लेने के लिए स्टेशन मास्टर के पास जो तरीके हैं, उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी में ये जो आप देख रहे हैं लाइन क्लियर लेने के तरीके, ये सारे टॉप प्रायोरिटी, यानी ऊपर से वरीयता इनको प्राप्त है, नीचे वाला सबसे कम वरीयता प्राप्त वाला नीचे रहेगा। तो पहला ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में या ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में नंबर 1 है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, और उसी के साथ ट्रैक सर्किट या एक्सिल काउंटर जुड़ा रहता है। सो उसको एक ही क्रम में माना जाता है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। नंबर 2, टेलीफोन अटैच टू द ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, मतलब ब्लॉक टेलीफोन, जिसको हम ब्लॉक टेलीफोन बोलते हैं, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा रहता है। नंबर 3, स्टेशन टू स्टेशन फिक्स्ड टेलीफोन, या उसी को हॉटलाइन कहते हैं, कि एक स्टेशन ए और बी के बीच में जो आजू बाजू के स्टेशन रहते हैं, सो दोनों के बीच में ऐसा फ़ोन का कनेक्शन देते हैं कि खाली 2 ही स्टेशन उसमें बात कर पाते हैं, तो बहुत ही सेफ फ़ोन माना जाता है और उसको हॉटलाइन भी बोलते हैं। और इस क्रम में चौथे पायदान पर या चौथे प्रेफरेंस पे आता है फिक्स्ड टेलीफोन एज
रेलवे ऑटो फोन, मान लो स्टेशन पे रेलवे ऑटो फोन है, तो चौथे नंबर पर ऊपर के 3 साधन काम नहीं कर रहे हैं, तो हम रेलवे ऑटो फोन में प्राइवेट नंबर लेके फिर पीएलसीटी यानी पेपर लाइन क्लियर टिकट बना के गाड़ी को भेज सकते हैं। या बीएसएनएल लैंडलाइन टेलीफोन, यानी जो जिसका लोकेशन फिक्स है, रेलवे ऑटो फोन और बीएसएनएल लैंडलाइन का लोकेशन फिक्स है, ऐसा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे देखिएगा कि ये एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में लाइन क्लियर लेने के लिए, प्राइवेट नंबर लेने के लिए जो संचार साधन को अथराइज किया है रेलवे बोर्ड ने, सो उसमें आप मोबाइल फ़ोन नहीं पाएंगे या वाकी टाकी इसमें शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि मोबाइल फ़ोन में लोकेशन फिक्स नहीं है, आप मोबाइल लेके कहीं दूसरी जगह से भी बात कर सकते हैं, और इसीलिए मोबाइल फ़ोन को अलाउ नहीं किया गया है सुरक्षा की दृष्टिकोण से, राइट। सिमिलरली वाकी टाकी पर भी अलाउ नहीं है। हाँ, अब नेक्स्ट है कंट्रोल फ़ोन। तो कंट्रोल फ़ोन पर आप लाइन क्लियर ले सकते हैं 5वें क्रम पर, यानी ऊपर के जब संचार के साधन काम न कर रहे हों तो आप कंट्रोल टेलीफोन का प्रयोग कर सकते हैं थ्रू सेक्शन कंट्रोलर। उससे दूसरे स्टेशन मास्टर को कनेक्ट करके और अपनी आइडेंटिटी सुनिश्चित करके फिर प्राइवेट नंबर ले सकते हैं। और आखिरी है छठे नंबर पे VHF सेट, जिसका पूरा नाम होता है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी सेट। सो VHF सेट भी इसमें वाकी टाकी से कनेक्टेड है, लेकिन VHF सेट स्टेशन में फिक्स, दीवार में फिक्स रहता है। तो जब हम दूसरे स्टेशन पर बात करेंगे जो हमारे स्टेशन के लिए चैनल नॉमिनेटेड होता है, तो हम दोनों स्टेशन मास्टर उस चैनल में लगा के प्राइवेट नंबर और गाड़ियों के पर्टिकुलर्स का आदान प्रदान करेंगे, तो वो अथराइज माना जाता है। वो लेकिन लास्ट तरीका है, आखिरी तरीका है। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि किन्हीं दो स्टेशनों के बीच यदि ये लाइन क्लियर लेने वाले जो संचार के साधन हैं 1 से लेके 6 तक सभी एक साथ खराब हो जाएं, तो उसी सिचुएशन को TIC कहते हैं, या संचार व्यवस्था को पूर्ण रूप से भंग माना जाता है। ओके, फिर आगे देखेंगे फिर ऐसा हुआ तो रूल क्या है। देन स्टेशन मास्टर हु हैज़ ए ट्रेन टू डिस्पैच, अब TIC हो गया है दो स्टेशनों में। मान लीजिए कि एक स्टेशन A है, दूसरा स्टेशन B है, सो दोनों के बीच में TIC है, टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन है। तो स्टेशन मास्टर हु हैज़ ए ट्रेन टू डिस्पैच थ्रू द अफेक्टेड ब्लॉक सेक्शन शैल ओपन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो ओपन कम्युनिकेशन है हमने रेड इंक में मार्क किया है, इसलिए कि ये बहुत सारे लोग ऐसे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन या टू ओपन कम्युनिकेशन का जो कंसेप्ट है वो सिंगल लाइन में है या डबल लाइन में है या दोनों में है। तो एकदम स्पष्ट दिमाग में रख लीजिए कि ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ सिंगल लाइन में होता है। डबल लाइन में अगर TIC हुआ है तो डायरेक्ट अथॉरिटी देके हम ट्रेन भेज सकते हैं, वहाँ पे कोई इंजन या मोटर ट्राली भेज के प्राइवेट नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो ये सिंगल लाइन में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दोनों तरफ से कोई भी स्टेशन मास्टर इंजन भेज सकता है, इसीलिए यहाँ ज़रूरी है कि लाइट इंजन, मोटर ट्राली जो भी साधन दिए गए हैं GNSR में, तो हम उसको भेज के अगले स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नंबर लेके आएँ और तब ट्रेन को भेजें। इसी प्राइवेट नंबर लाने की प्रक्रिया को ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन या संचार खोलने की बात कही जाती है। ओके, तो ये जो ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन है, तो इसके लिए किन साधनों का इस्तेमाल होना चाहिए, तो उनका भी लिस्ट नीचे दिया गया, जैसे लाइट इंजन, ट्रेन इंजन। तो ट्रेन इंजन का मतलब कोई ट्रेन है उससे आपने अलग कर लिया है। देन मोटर ट्राली या टावर वैगन या टावर कार जिसको आप बोलते हैं, यानी मेंटेनेंस वाली मशीनें। अगर मेंटेनेंस मशीन भेज रहे हैं तो उसके साथ में कोई गार्ड जाना चाहिए जिसको ऑपरेटिंग रूल की जानकारी हो, या ऑफ ड्यूटी स्टेशन मास्टर। सिमिलरली ट्राली, साइकिल ट्राली, मोपेड ट्राली या कोई ऐसी इस तरह की दूसरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की व्हीकल्स को हम यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ भी गार्ड या ऑफ ड्यूटी स्टेशन मास्टर भेजना चाहिए। ओके, देन आगे देखेंगे नेक्स्ट कि उसको क्या प्राधिकार दे के भेजा जाएगा, वो भी हम देखेंगे। सो हियर
बिफोर सेंट इनटू द affected block section to open communication। यानी ए स्टेशन से बी स्टेशन को जो ये लाइट इंजन, ट्रेन इंजन या मोटर ट्रॉली जा रहा है, जो भी हमारे पास उपलब्ध है, इवन ईएमयू डीएमयू रेक को विदाउट पैसेंजर डिट्रेन करके हम उसको भी भेज सकते हैं इमरजेंसी में। ओके, लेकिन फुल ट्रेन कोई भी नहीं भेज सकते, पैसेंजर ट्रेन नहीं भेज सकते। बेस्ट है लाइट इंजन या कोई मेंटेनेंस मशीन। तो इसके जो जा रहा है ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, उस लोको पायलट, मोटरमैन, गार्ड या ऑफ ड्यूटी स्टेशन मास्टर को, जो ड्यूटी पर स्टेशन मास्टर है, ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर है, वो अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या सिचुएशन है और ये टीआईसी में गाड़ी का क्या रोल रहता है, उनको एक्सप्लेन करके तब भेजना चाहिए। और एसएम जो ऑन ड्यूटी है उसको सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि हाँ उन लोगों ने पूरी बात को समझ लिया है। ओके, देन अथॉरिटी की बात करेंगे। एसएम ऑन ड्यूटी सेल आल्सो ऑब्टेन, तो जो अथॉरिटी फार्म दिया जाता है, फार्म का नंबर है T/B602। T/B602 उस अथॉरिटी का नाम है, अथॉरिटी फॉर ओपनिंग कम्युनिकेशन ड्यूरिंग टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन ऑन सिंगल लाइन सेक्शन। तो ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन की बात जब भी आए, कहीं क्वेश्चन में आए, एमसीक्यू में आए, तो आप मन में समझ लेना ये सिंगल लाइन की बात हो रही है। भले ही क्वेश्चन में सिंगल लाइन लिखा हो या न लिखा हो, पर ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन का नाम लेते ही समझ जाना चाहिए कि ये सिंगल लाइन सेक्शन की बात हो रही है। ओके, तो जो लोग लाइट इंजन के साथ या मोटर ट्राली के साथ जा रहे हैं ये ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, नहीं प्राइवेट नंबर लेके आएंगे, सो उनका भी सिग्नेचर T/B602 में स्टेशन मास्टर ले लेना चाहिए कि वो पूरी बात समझ गए हैं। ओके, देन ये जो ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन के लिए फार्म है T/B602, तो इसको जब लेके जा रहे हैं तो उसमें 5 कॉलम बने हुए हैं, यानी 5 पोर्शन है, 5 पार्ट है। हर पार्ट में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हमें जानना चाहिए। और जो लाइट इंजन या मोटर ट्रॉली जाएगा T/B602 लेके, उसकी गति सीमा भी आगे की स्लाइड में दिया होगा। उसका स्पीड लिमिट है 15/10 kmph, यानी दिन के समय और जब व्यू क्लियर है दिन में भी तो 15 kmph तक जा सकता है। और अगर दिन में व्यू क्लियर नहीं है या नाइट का समय है कभी भी, तो 10 kmph। ओके, तो काफ़ी स्लो स्पीड में जाना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि हो सकता है ए स्टेशन मास्टर ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन के लिए लाइट इंजन मोटर ट्रॉली भेज रहा है और पता लगा कि उस तरफ से स्टेशन मास्टर बी भी कोई लाइट इंजन भेज रहा है, तो इसलिए दोनों को स्लो स्पीड में आना चाहिए, फ्लैशर लाइट ऑन करके आना चाहिए और अलर्ट मोड में आना चाहिए कि उधर से भी कोई इंजन या मेंटेनेंस मशीन आ सकती है। ओके, तो अब ये देखेंगे T/B602 में कौन कौन से 5 पोर्शन में 5 आइटम इंपॉर्टेंट दिया है। फर्स्ट पोर्शन में है अथॉरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर। अब लाइन क्लियर लेने का पूरा साधन बंद है, टीआईसी है, तो एटीपी फर्स्ट कॉलम में लिखा रहेगा कि जो भी जा रहा है लोको पायलट या मोटरमैन कि ये आपके लिए एटीपी है। एसएम का सिग्नेचर और स्टैंप है। अथॉरिटी टू पास सिग्नल इन ऑन पोजिशन, जो एलएसएस है उसको ऑन में पार करने के लिए प्राधिकार सेकंड पोर्शन में लिखा रहेगा। और थर्ड पोर्शन में कासन आर्डर रहेगा। एक कासन आर्डर तो यही है कि आप 15/10 यानी दिन का समय है तो 15, रात में 10, या दिन में व्यू क्लियर नहीं है तो 15 kmph फॉलो करना है। दूसरा जो ब्लॉक सेक्शन के कासन आर्डर हैं वो भी इसमें लिखा जाएगा। देन चौथे पोर्शन में रहता है ए लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज, कि हमें जिस ट्रेन के लिए लाइन क्लियर चाहिए उसका मैसेज हम चौथे पार्ट में फोर्थ पोर्शन में लिखेंगे, या फोर्थ कॉलम कह लीजिए आप, उसमें लिखेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है तो हमने उसमें लिख दिया। आगे रूल ये भी है कि मान लीजिए कि हमको 2 ट्रेन का, एक से ज़्यादा 2 या 3 ट्रेन का लाइन क्लियर चाहिए, लगातार हमारे पास ट्रेन है, तो हमें T/B602 के साथ
एक और फॉर्म भेजना पड़ेगा लोको पायलट या गार्ड के साथ, वो है T/E602। ई का मतलब इंक्वायरी, लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज। एक ट्रेन का पूछना है तो T/B में ही लिख के पूछ सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा का लिखना है तो हमको T/E602 अलग फॉर्म में लिख के पूरा फॉर्मेट में ट्रेन ये पर्टिकुलर्स है, और पहला ट्रेन ये भेजूंगा मैं, दूसरा ट्रेन ये भेजूंगा, ये दोनों के लिए हमको लाइन क्लियर चाहिए। और आखिरी कॉलम जो पांचवा कॉलम है, फिफ्थ पोर्शन, उसमें रहता है कंडीशनल लाइन क्लियर मैसेज टू रिटर्न द लाइट इंजन, ट्रेन इंजन या जो भी मोटर ट्राली जो भी मशीन हमने भेजा है उसको वापस आने के लिए भी तो लाइन क्लियर चाहिए, और संचार है नहीं। तो उसके लिए हम पांचवें कॉलम में एडवांस में लिख देंगे कि ये जो लाइट इंजन जा रहा है ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, इसको वापस आने के लिए लाइन क्लियर है मेरी तरफ से, और मेरा प्राइवेट नंबर ये है। तो यदि हमने ऐसे क्लियर लिख के दिया है तो अगले स्टेशन पर जाने के बाद तो उधर से जब इंजन वापस आएगा तो वो उसके पास, स्टेशन मास्टर के पास प्राइवेट नंबर है, लाइन क्लियर है, मिला हुआ है, तो एक अथॉरिटी फॉर्म बना करके लाइट इंजन को दे देगा। और लाइट इंजन के साथ हमने ये भी मैसेज में लिखा है कि आइदर लाइट आर अटैच टू ए ट्रेन, कि हमारा लाइट इंजन अकेला आप भेजने के लिए लाइन क्लियर है, या आपके पास कोई ट्रेन वेटिंग है तो उसमें ट्रेन अटैच करके भी आप भेज सकते हैं, आपकी एक ट्रेन भी आ जाएगी, और प्राइवेट नंबर हमने लिख के दिया है। तो वो जब लाइट इंजन अकेला या ट्रेन के साथ अटैच होके आएगा तो क्योंकि प्राइवेट नंबर है और ब्लॉक सेक्शन फ्री है, मैं अपनी तरफ से कोई गाड़ी नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैंने लाइट इंजन के लिए लाइन क्लियर ऑलरेडी लिख के इसमें भेजा हुआ है। तो इसलिए वो कितना स्पीड में आएगा, नॉर्मल स्पीड में आएगा, यानी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड में वापस आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, फिर आगे हम देखेंगे क्या क्या रूल है। देन लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज, ये जो लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज का बात है हमने बताया, उसके बारे में दो तीन पॉइंट और दिया है, ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। इफ ओनली वन ट्रेन टू बी डिस्पैच्ड देन इंक्वायरी इन T/B602, शार्ट में लिखा है एक ही गाड़ी का लाइन क्लियर पूछना है तो T/B602, एक गाड़ी से ज़्यादा के लिए लाइन क्लियर पूछना है तो हमको T/E602 में लिख के देना पड़ेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, द LSS शैल नॉट बी टेकन ऑफ, यानी लास्ट स्टॉप सिग्नल जो स्टेशन का है वैसा भी वो हम लाइन क्लियर नहीं ले पा रहे हैं तो ऑफ नहीं होगा, फिर भी रूल है उसको नहीं प्रयोग करना चाहिए, उसको यूज नहीं करना है। वंस डिस्पैच्ड विथ T/B602, हमने T/B602 के साथ में लाइट इंजन या जो भी मशीन भेजा है प्लस कंडीशनल लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज यानी T/E602 प्लस उसमें लास्ट कॉलम में हमने कंडीशनल लाइन क्लियर मैसेज लिखा है कि वापस आने के लिए इनको लाइन क्लियर है। फर्दर नो ट्रेन टू बी डिस्पैच्ड बाय स्टेशन मास्टर, मैं स्टेशन मास्टर ए हूँ, मैंने लाइट इंजन को ये सब कुछ लिख के भेज दिया, तो तब तक मैं कोई इंजन मशीन दोबारा नहीं भेजूंगा जब तक ये लाइट इंजन या मशीन वापस ना आ जाए। ओके, तो आगे लोको पायलट जो लेके जा रहा है लाइट इंजन ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन के लिए उसके प्रिकॉशंस दिए हैं। क्योंकि ये सिंगल लाइन सेक्शन है तो लोको पायलट फ्लैशर लाइट ऑन कर लेना चाहिए, रात का समय है तो हेडलाइट को डिम करके जाइए ताकि आगे से कोई इंजन आए उधर से तो हमें समझ में आए कि आ रहा है, उसकी भी फ्लैशर लाइट ऑन रहेगी। और हम कंट्रोल स्पीड में जाएंगे 15 kmph बाई डे व्हेन व्यू इज क्लियर एंड 10 kmph बाई नाइट और व्हेन व्यू इज नॉट क्लियर। ओके, 15/10 का स्पीड फॉलो करना है, फ्लैशर लाइट ऑन करके जाना है, फ्रिक्वेंटली व्हिसिल बजाते हुए जाना है। ओके, और अलर्ट जाना है। नेक्स्ट, टनल, अगर कोई सुरंग है तो उसमें कंफर्म कर लें साफ दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, ज़रूरत पड़े तो अपने स्टाफ को आगे चेक करने के लिए भी भेज सकते हैं। बिफोर इंटरिंग द टनल हेडलाइट, साइड लाइट एंड टेल लाइट, जो भी लाइट्स है हमारे इंजन में मशीन में सब जला लेना चाहिए। नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लाइन बियॉन्ड द आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट, स्टेशन मास्टर के लिए ड्यूटी क्या है कि हमने लाइट इंजन भेजा है, अब उधर से वापस आएगा तो हमारे स्टेशन का जो आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट होता है उसके बाहर कोई भी इंजन, ट्रेन, मशीन कुछ भी नहीं रखना चाहिए, उसको फ्री रखना चाहिए। नंबर देन रेड इंक में जो पॉइंट दिया है तीसरा पॉइंट इसमें
इफ टू इंजन्स मीटिंग इन द ब्लॉक सेक्शन, तो लोगों के अंदर आप देखिए, आप भी जैसे सुन रहे हैं तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आएगी कि मान लीजिए इधर से स्टेशन मास्टर ए ने इंजन भेजा है ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, संचार खोलने के लिए, और स्टेशन मास्टर बी ने भी उसी समय मान लीजिए लाइट इंजन या कोई भी टावर वैगन कुछ तो भेजा है ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। तो क्या रूल है, दोनों रास्ते में मिलेंगे तो क्या रूल है, दोनों 15/10 में आ रहे हैं, स्लो आ रहे हैं, तो एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं होना चाहिए, फ्लैशर लाइट ऑन करके आ रहे हैं। तो दो इंजन अगर मिल गए तो दोनों के जो लोको पायलट मोटरमैन हैं वो आपस में बात करेंगे कि नियरेस्ट स्टेशन कौन सा है, कहाँ नज़दीक पड़ेगा, तो वहाँ जाके ब्लॉक सेक्शन क्लियर हो जाएगा और एक ट्रेन भेज सकते हैं। ग्रेडियंट की सिचुएशन क्या है, किधर हाई ग्रेडियंट है जाने में प्रॉब्लम हो सकती है, किधर लो ग्रेडियंट है, स्लिप साइडिंग कैश साइडिंग की पोजीशन क्या है, कौन सा नज़दीक है, वो सब सारी बातें, और इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये सारी बातें के आधार पे दोनों लोको पायलट मोटरमैन जो भी हैं फैसला करेंगे कि हम किस स्टेशन को जाएंगे, और दोनों इंजन को कपुल कर लेंगे सो दैट एक ही स्टेशन में चले जाएंगे, सो दैट वहाँ से ट्रेन भेज सकते हैं। They shall not enter the station till permitted by SM to do so, either by taking off the relevant signal or otherwise। और जब भी स्टेशन में जा रहे हैं, चाहे वो कपुल करके जा रहे हों या अकेले जा रहे हों, तो जब तक स्टेशन मास्टर उनको परमिट नहीं करता है, चाहे सिग्नल ऑफ करके या रिटर्न अथॉरिटी के द्वारा, तब तक स्टेशन के भीतर पॉइंट्स के ऊपर उनको नहीं जाना चाहिए। ओके, देन TIC ऑन सिंगल लाइन, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है ऑन अराइवल हैंड ओवर। अब समझो ये जो कपुल थे इंजन दोनों ने कपुल कर लिया और स्टेशन में गए, तो TB602 स्टेशन मास्टर को हैंड ओवर कर देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सब मैसेज लिखे हुए हैं, प्राइवेट नंबर लिखा हुआ है, तो ऐसे हमको हैंड ओवर कर देना है अथॉरिटी। ये TIC में रूल है, जो भी आपको पेपर मिले हैं सब स्टेशन में आने के बाद हैंड ओवर कर देना चाहिए। देन अब स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नंबर मिला है, ऐसा हमने स्टेशन मास्टर ए ने लिख के भेजा है कि लाइट इंजन विथ और विदाउट ए ट्रेन, एक ट्रेन में अटैच करके या अकेला आप वापस भेज सकते हैं, मेरा प्राइवेट नंबर ये है। उस आधार पे स्टेशन मास्टर बी कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट बनाएगा। जैसे नॉर्मल टाइम में प्राइवेट नंबर लेके स्टेशन मास्टर PLCT बनाता है, पेपर लाइन क्लियर टिकट, उसी तरह TIC के समय जो ये पेपर लाइन क्लियर टिकट बनेगा उसका नाम है CLCT, कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट। उसका नंबर रहता है TBAR-G602 या TBAR-H602। आप अप के लिए TBAR-G यूज करते हैं और डाउन के लिए TBAR-H। ओके, बेसिंग ऑन TBAR-B602, जो TBAR-B602 फार्म लोको पायलट ने दिया है, उसमें जो प्राइवेट नंबर लिखा है उसी के आधार पे एक कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट बनेगा और लोको पायलट को दे देगा along with कंडीशनल लाइन क्लियर रिप्लाई मैसेज। और मान लीजिए इधर से स्टेशन मास्टर ए ने जिन गाड़ियों का लाइन क्लियर पूछा है, उन गाड़ियों को लाइन क्लियर देने की स्थिति में स्टेशन मास्टर है, एक को देने की स्थिति में है तो एक का, दो का देने की स्थिति में है दो का, एज पर सिचुएशन। तो लाइन क्लियर देने के लिए जिसको बोलते रिप्लाई मैसेज, वो फॉर्म नंबर TBAR-F, ई का मतलब इंक्वायरी, F का मतलब रिप्लाई, TBAR-F602 में कि आपका ट्रेन नंबर सो एंड सो, मेरा प्राइवेट नंबर सो एंड सो, आपका अगर सेकंड ट्रेन है उसका ट्रेन नाम ये है, उसके लिए मेरा प्राइवेट नंबर ए है। और स्टेशन मास्टर जिस क्रम में लाइन क्लियर पूछा है, तो स्टेशन मास्टर बी रिप्लाई मैसेज में उसी क्रम में ट्रेन का नाम और प्राइवेट नंबर लिखना चाहिए, और जब स्टेशन मास्टर ए के पास वो रिप्लाई आएगी तो उसी क्रम में डिस्पैच भी करना चाहिए। ओके, देन अब ये क्योंकि CLCT लेके इंजन अकेला या विथ ट्रेन आ रहा है और ब्लॉक सेक्शन फ्री है और हमको लाइन क्लियर मिला है विथ प्राइवेट नंबर, तो उसकी स्पीड आप सोच सकते हैं कितना होना चाहिए। नॉर्मल स्पीड जिसको बोलते हैं या MPS बोलते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, या सेक्शनल स्पीड भी बोलते हैं, जो भी सेक्शन में परमिटेड स्पीड है नॉर्मल स्पीड से ट्रेन या इंजन आ सकता है। और आने के बाद स्टॉप एट होम सिग्नल, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होम सिग्नल पे रोक देना है, फिर व्हिसिल देना है, फिर स्टेशन मास्टर
ट्रेन या इंजन को रिसीव करने का इंतजाम करेगा, या तो होम सिग्नल, या तो कॉलिंग ऑन सिग्नल, या रिटर्न अथॉरिटी से एडमिट करेगा। ऑन अराइवल एट स्टेशन, अब लोको पायलट लाइट इंजन या विथ ट्रेन आया अंदर, तो जो रिप्लाई मैसेज मिला है वहाँ से T/F602 वो स्टेशन मास्टर को हैंड ओवर करेगा। उसमें एक या दो ट्रेन जिन गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर मिला है, प्राइवेट नंबर मिला है, उसके आधार पर स्टेशन मास्टर ए, अब क्योंकि कम्युनिकेशन खुल गया, प्राइवेट नंबर आ गया, तो उसके आधार पर CLCT अप है तो T/G, डाउन है तो T/H602 प्रिपेयर करेगा और ट्रेन को डिस्पैच करेगा। अब ये स्टेशन मास्टर ए जब डिस्पैच करेगा तो ये भी प्राइवेट नंबर है इनके पास, और पेपर लाइन क्लियर टिकट का मतलब CLCT लिख के दे रहे लोको पायलट को। तो फर्स्ट ट्रेन जा रही है तो ब्लॉक सेक्शन फ्री है, कितना स्पीड में जाना चाहिए, नॉर्मल स्पीड, तो फर्स्ट ट्रेन फिर नॉर्मल स्पीड में जाएगी। और सेकेंड ट्रेन के लिए आगे हम रूल बताएंगे। क्या रूल है, अगर दो ट्रेन के लिए लाइन क्लियर मिला है तो फर्स्ट ट्रेन नॉर्मल स्पीड में जाएगी, स्टेशन मास्टर लिख के देगा आपका फर्स्ट ट्रेन है और आपका स्पीड नॉर्मल स्पीड फॉलो करना है, यानी MPS सेक्शनल स्पीड में जाना है। और सेकेंड ट्रेन को लाइन क्लियर मिला है तो आधा घंटा के बाद 30 मिनट का गैप देना है, और 30 मिनट का गैप देके उसका स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहेगा 25/10। दिन है व्यू क्लियर तो 25, रात है या व्यू क्लियर नहीं है दिन में तो 10 kmph में जाना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट, इफ देयर इज इवन फ्लो ऑफ ट्रेन इन बोथ डायरेक्शंस, यानी दोनों तरफ से गाड़ियां, जैसे हमको दो का लाइन क्लियर मिला तो मैं अपना लास्ट ट्रेन के साथ में लिख के भेज दूंगा कि यदि आपके पास कोई ट्रेन है तो मेरा प्राइवेट नंबर ये है, आप भेजिए, और तब तक मैं वेट करूंगा, कुछ नहीं भेजूंगा। तो इस तरह से अंडरस्टैंडिंग के साथ कि कम्युनिकेशन नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग है, जो पेपर एक दूसरे को हम भेज रहे हैं उसके आधार पे, यदि दोनों तरफ से बराबर ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन गई फिर एक उनकी आई, तो इसको बोलते हैं इवन फ्लो। इफ देयर इज इवन फ्लो ऑफ ट्रेन इन बोथ डायरेक्शन, T/E602 of each succeeding train may be sent through guard of preceding train। तो जो इंक्वायरी मैसेज है, जिस गाड़ी का लाइन क्लियर हमको चाहिए, वो हम आगे जाने वाली गाड़ी के गार्ड के साथ, लोको पायलट के साथ भेज के मंगा सकते हैं, और वो भी उधर से गाड़ी भेजेंगे तो उसके साथ उनका भी इंक्वायरी मैसेज आता रहेगा, और हम T/F में रिप्लाई मैसेज देते रहेंगे। द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ऑल ट्रेन्स, इंजन्स, ट्रॉलीज एट्सेट्रा विच आर पास्ड अंडर द एबव रूल, यानी जो TIC के दौरान जो भी गाड़ियां चलेंगी तो सारी गाड़ियों का अराइवल, डिपार्चर, प्राइवेट नंबर जो भी मिला है सब एंट्री ट्रेन सिग्नल रजिस्टर TSR में रेड इंक में करना चाहिए। इफ ओनली वन डायरेक्शन ट्रेन्स आर मोर, मान लीजिए एक तरफ से गाड़ियां ज़्यादा है, then in T/E602 it shall be stated that these latter trains will be dispatched after the first train at interval of 30 minutes। तो इंक्वायरी पूछते समय अगले स्टेशन मास्टर को T/E में क्लियर बताना चाहिए कि हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियां हैं, 4 गाड़ियां हैं, और जब लाइन क्लियर आप देंगे तो हम लगातार प्राइवेट नंबर के साथ 30-30 मिनट के गैप पे ये इतनी गाड़ियां भेजेंगे। तो क्लियर, इसमें यानी कि TIC में कम्युनिकेशन थ्रू पेपर हो रहा है ट्रेन के माध्यम से, तो क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियर मैसेज देना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट, फर्स्ट ट्रेन ऑन CLCT, जो मान लीजिए कि प्राइवेट नंबर मिला है हमको दो गाड़ियों का, तो पहली गाड़ी जब जाएगी कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट पर तो नॉर्मल स्पीड यानी MPS। देन LP ऑफ द सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट फॉलोइंग ट्रेन, जो आधे घंटे के गैप के बाद दूसरी गाड़ी हम CLCT पे भेजेंगे तो उसका स्पीड दिया है 25 kmph ओवर स्ट्रेट लाइन मीन व्यू क्लियर, एंड 10 kmph व्हेन अप्रोचिंग or passing any portion of line where view is not clear due to curve, obstruction, rain, fog, यानी किसी रीजन से अगर दिन में भी व्यू क्लियर नहीं है तो 10 में जाना चाहिए, और रात में तो 10 kmph फॉलो करेंगे। While dispatching second and subsequent trains, write the particulars of trains ahead with name and time of departure of train।
सो जब हम सेकंड ट्रेन भेजते हैं तो आगे जो गाड़ी गई है उसके बारे में भी लोको पायलट को सूचना देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट व्हेन ट्रेन्स फॉलो वन अनदर, तो अब यहाँ बात कर रहे हैं पुश बैक की, कि यदि कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कोई रिक्वायरमेंट पड़ जाए, तो क्योंकि एक के पीछे एक गाड़ी जाएगी तो पुशिंग बैक नहीं करना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में दिया है बहुत ही एक्सट्रीम इमरजेंसी है, लाइक पैसेंजर ट्रेन है, फॉलन डाउन पैसेंजर है, कोई इसी तरह की इमरजेंसी की बात है, तो पीछे जहाँ तक पुश बैक करना है वहाँ जाके डेटोनेटर लगाना है। तो गार्ड डेटोनेटर कहाँ लगाएगा? सॉरी। तो टीआईसी में चाहे सिंगल लाइन हो, डबल लाइन हो, चाहे प्रोटेक्शन करना हो या पुश बैक के लिए डेटोनेटर लगाने का एक ही नियम है। क्या है कि एक डेटोनेटर 250 मीटर पे और उसके बाद दो डेटोनेटर 500 और 510 मीटर पे लगाना चाहिए, हर जगह जहां भी जरूरत पड़े। ट्रेन्स मस्ट कंटिन्यू टू वर्क ऑन दिस सिस्टम until any one of means of communication is restored। तो इस तरह गाड़ियां हम टीआईसी में चला सकते हैं जब तक कि जो 6 संचार के अथराइज्ड साधन दिए गए हैं उनमें से कोई एक रिस्टोर ना हो जाए। ओके, देन नेक्स्ट, इफ नो वन फ्रॉम स्टेशन, अब ट्रेन आ गई होम सिग्नल पे, तो क्या रूल है कि जब ट्रेन होम सिग्नल पे आ गई, हमने लोको पायलट ने कंटिन्यूअस हुसिल दिया, लॉन्ग हुसिल दिया, तो रूल क्या है कि 10 मिनट तक यदि स्टेशन मास्टर रिस्पांस नहीं करता, न सिग्नल ऑफ किया, न कोई स्टाफ आया, तो लोको पायलट एएलपी को भेज देना चाहिए स्टेशन मास्टर के पास सिचुएशन बताने के लिए। और सेम टाइम 10 मिनट बीतने के बाद गार्ड पीछे जाके प्रोटेक्ट करना चाहिए ट्रेन, जो टीआईसी का रूल है 250 मीटर, 500 मीटर एंड 510 मीटर। तो ये रूल है। नॉर्मल सिचुएशन में आप लोग जानते होंगे 5 मिनट के बाद एएलपी को भेजने का रूल है जब ट्रेन हेल्ड अप एट एफएसएस है तो, और 15 मिनट के बाद गार्ड पीछे जाके प्रोटेक्शन करता है। पर टीआईसी के दौरान रूल है 10 मिनट के बाद एएलपी जाना चाहिए और 10 मिनट पर ही सेम गार्ड पीछे प्रोटेक्शन भी करना चाहिए। एज सुन एज वन ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब आगे बात करें कि मान लीजिए जो 6 संचार के साधन खराब हुए थे उनमें से कोई भी एक साधन रिस्टोर हो जाता है, तो हम अपने बगल वाले स्टेशन मास्टर को उसको मैसेज देंगे और उस साधन पर हम प्राइवेट नंबर ले करके फिर पेपर लाइन टिकट पीएलसीटी पे गाड़ी चला सकते हैं नॉर्मल स्पीड में, और तब ये टीआईसी का रूल्स कैंसिल कर लेंगे मैसेज देके। मैसेज एक्सचेंज करने का फॉर्म नंबर है TI602, मैसेज ऑन रेस्टोरेशन उसको बोलते हैं। तो वो TI602 में दोनों मैसेज रिकॉर्ड करेंगे, दोनों स्टेशन मास्टर एक दूसरे का प्राइवेट नंबर नोट करेंगे, और यदि कंट्रोल फोन रेस्टोर हुआ है तो कंट्रोलर को भी इन्फॉर्म कर देंगे, या कंट्रोल फोन रेस्टोर नहीं हुआ है तो जैसे ही कंट्रोल फोन रेस्टोर होगा तो उनको इसकी सूचना देंगे। देन टीआई के लिए रूल है, कभी कभी एमसीक्यू में इसको भी पूछते हैं कि जो सेक्शनल टीआई है ट्रैफिक इंस्पेक्टर, he will prepare a report within 7 days and submit to DRM, मीन्स DRM ऑफिस बोल सकते हैं आप, कि जो सेक्शन का टीआई है ये जो टीआईसी का अनयूजुअल वर्क हुआ है उसके 7 दिन के भीतर आके डिटेल रिपोर्ट बनाएगा और डीआरएम या डीआरएम ऑफिस को सबमिट करेगा। ओके, देन यहाँ पे हमने पूरा जो लेसन आपने पढ़ा उसका ब्रीफ लिखा है कि ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन का फॉर्म है TB602, जिस पर लाइट इंजन या मोटर ट्रॉली टावर कार कुछ भी लाइट भेजते हैं हम, और उसकी स्पीड लिमिट है 15/10 kmph। दूसरा फॉर्म आपने देखा TBE602, लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज आस्किंग लाइन क्लियर फॉर डिस्पैच ऑफ मोर देन वन ट्रेन, एक ट्रेन से ज़्यादा लाइन क्लियर पूछना है तो TBE के साथ TBE602 ही देना पड़ेगा। तीसरा फॉर्म है TBF602 कि जब किसी गाड़ी को हमें लाइन क्लियर देना है प्राइवेट नंबर से, ट्रेन नंबर और प्राइवेट नंबर लिख के TBF602 में भेजते हैं, जिसको रिप्लाई मैसेज फॉर्म बोलते हैं। और चौथा और पांचवा है कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट, नॉर्मल टाइम में PLCT बोलते हैं, टीआईसी में बोलते हैं CLCT,
अप डायरेक्शन के लिए टी बार जी और डाउन के लिए टी बार H602 का प्रयोग किया जाता है। ओके, और कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट में जब ब्लॉक सेक्शन फ्री है तो फर्स्ट ट्रेन नॉर्मल स्पीड में जाती है, यानी सेक्शनल स्पीड, और सेकंड ट्रेन 30 मिनट के गैप के बाद 25/10 kmph की स्पीड से जाएगी। देन रेस्टोरेशन पर कोई भी कम्युनिकेशन साधन रेस्टोर हुआ है तो मैसेज एक्सचेंज करने का फॉर्म नंबर है TI602। स्पीड वाइल प्रोसीडिंग ऑन CLCT वो दोबारा से लिखा है, फर्स्ट ट्रेन नॉर्मल स्पीड, सेकेंड ट्रेन 25/10 kmph, यानी व्यू क्लियर है दिन में तो 25, रात में और व्यू क्लियर नहीं है दिन में तो 10 kmph, और गैप सेकेंड ट्रेन और इसी तरह थर्ड ट्रेन, सो 30-30 मिनट का गैप रखना है। ओके, तो ये पूरा ब्रीफ है। आगे देखिए, ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, पोडनूर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, जो सिंगल लाइन सेक्शन में यूज किया जाता है, और जो फ़ोन लटक रहा है उसी को बोलते हैं ब्लॉक टेलीफोन अटैच टू ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। ये है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का फोटो। तो जो लोग जानते हैं ठीक है, जो जिन्होंने नहीं देखा है, नए हैं, देख लीजिए। देन ये ब्लॉक टेलीफोन लटक रहा है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो अच्छे से फोटो देख सकते हैं आप। देन ये वाला फ़ोन ज़्यादातर स्टेशन में इसको हॉटलाइन बोलते हैं, दो स्टेशनों के बीच में लगाया जाता है, इसको लिफ्ट करने पे बाजू वाले स्टेशन को रिंग जाता है, इसको हॉटलाइन या स्टेशन टू स्टेशन फिक्स्ड टेलीफोन बोलते हैं। देन यहाँ पे आप 3-4 देख रहे हैं कि इसमें हॉटलाइन भी है, एक कंट्रोल फ़ोन है जो ग्रुप फ़ोन रहता है, एक BSNL लैंडलाइन है, एक रेलवे ऑटो फ़ोन है। ओके, सो आशा है सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आगे के जो हमारे रिक्वेस्ट हैं अनाउंसमेंट उसको भी देख के तब वीडियो बंद करिएगा। ओके, एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूबल टाइम। और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।